Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerical Pathshala. Today we discuss the new topic of class 11th physics and the topic is significant figure. Significant figure. Are you ready to understand the concept of significant figure? Significant figure. First of all, we discuss what the definition of significant figure. Can we define the significant figure? What is the need of significant figure? So the need of significant figure very important. देखो आप फिजिक्स में भी पढ़ो, केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया जाता है, तो इसके कुछ रूल होते हैं कि हम किसी नंबर को देख के सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिसाइड करते हैं. आइए सबसे पहले जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी डेफिनेशन. तो सिग्निफिकेंट फिगर इन एन एक्सप्रेशन indicates the quantity with which an engineer or scientist state a quantity. समझो ध्यान से. Number of significant figure is an expression indicate करता है किसको? The confidence, precision with which an engineer or scientist state a quantity. किसी क्वांटिटी को, किसी क्वांटिटी को कोई साइंटिस्ट आपका इंजीनियर कैसे बताता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर के बिहाफ पर बताता है. तो वो बताता है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. तो सिंपल से डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो हमें क्या जानना है कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी डिजिट को कैसे बताएंगे. तो इसके रूल्स समझ लेते हैं. तो इसके कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, वो रूल्स के बात करते हैं. रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर. ऐसे आप लिख लो इन शॉर्ट, रूल टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर. वैसे बहुत रूल आपके एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन देखो रूल कैसे कैसे जो उसको सिग्निफिकेंट फिगर को बता सकते हैं, उस सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं. पहला है जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. बहुत सा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर. तो एग्जांपल 1 2 3 4 नॉन जीरो है, तो सभी अगर नॉन जीरो हैं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके बता दो. सिग्निफिकेंट के कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 4. देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर. कितना दूसरा रूल जो है इसका, ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. ये रूल, इस रूल का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लो 1004. 1004 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर. फॉर एग्जांपल 320006 कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको? कितने 6 सिग्निफिकेंट फिगर. 6 सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये जो जीरो आपको देख रहे हैं, ये जीरो को देखते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट और भी सिग्निफिकेंट वो कम करेंगे. ठीक है. रूल नंबर 2 के बाद रूल नंबर 3 की बात कर लो. रूल नंबर 3 में बताया गया जीरो, हाँ, ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल. इस बात का ध्यान रखना, डेसिमल भी अभी आने वाला है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको भी अच्छे से सीखने वाले हम लोग. ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट. ये बात समझ में आई?
ये कैसे समझेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 4700 लास्ट के जीरो लगा हुआ है, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। तो यहां पर 4700 में सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने हो जाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली। और दूसरा ले लो 4703000। अब यहां पर अगर 4703 दो नॉन जीरो के बीच में तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह तीन रूल हुआ। अच्छा, रूल नंबर 4 क्या? तो रूल नंबर 4 के बाद रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें, रूल नंबर 4 कोई नहीं, रूल नंबर 4 ठीक है। तो ये रूल नंबर 4 की द ट्रेलिंग जीरो, आप लोग नोट्स लिखते भी रहे अच्छे से। द ट्रेलिंग जीरो in a number with a decimal points are significant. The trailing zero in a decimal with it, the trailing zero in a number with a decimal points are significant. ट्रेलिंग जीरो अगर डेसिमल है तो कैसे? ऐसे देख लो एग्जांपल। एक प्यारा सा एग्जांपल हमारे पास है और एग्जांपल है आपके सामने 4.700। 4.700 देखो, डेसिमल के बाद ये जो पॉइंट जीरो आ रहा है, ट्रेलिंग जीरो आ रहा है, वो आपका एज ए सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल है 0.06900। इस टाइप के एग्जांपल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इस जीरो को काउंट करें, इसके बाद ये जीरो काउंट होगा कि नहीं होगा। तो देखो, डेसिमल के पहले जो जीरो है तो इसका रूल क्या है? एक कॉन्सेप्ट सेटअप करो कि अगर वैल्यू 1 से कम है, वैल्यू 1 से कम है ना, 0.0, इसका मतलब 1 से कम वैल्यू है ये। अब जैसे 0.1 से कम होता है, 0.1 से कम है, ऐसे 0. तो 0 तो लेस देन 1 में। अब देखो, इस जीरो को, जो स्टार्टिंग का जीरो है, इनिशियल जीरो है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और इसके बाद अब ये देखो, ये आपका नॉन जीरो डिजिट के पहले का जीरो, ये भी कंसीडर नहीं होगा। इसके बाद का ये ट्रेलिंग जीरो कंसीडर होगा। डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरो है वो कंसीडर होगा, इनिशियल नहीं। तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आई? अच्छा, अगर ऐसा लिखा होता, एक और एग्जांपल यहां समझ लो 1.06900। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता? अब ये लेस देन 1 नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग, 1 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू सारी की सारी कंसीडर होगी। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये तरीका होगा आपका डेसिमल के बिहाफ पर सिग्निफिकेंट फिगर बताने का। और एग्जांपल ले सकते हैं, द ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विथ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। देख ही रहे हो। अब इसमें एक और है पावर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या 10th पावर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ऐसा 10 to the power 5, 10 to the power 5 ऐसे लिखो। अच्छा, 2 into 10 to the power 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो ये पावर का जो कॉन्सेप्ट है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम कंसीडर
करेंगे कहीं भी, केवल ये जो नंबर होगा आगे वो कंसीडर किया जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे अगर 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये पावर का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से हमारे पास 5 रूल थे, आप इसको पूरा नोट्स कर लें अच्छे से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। ऑल जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, 1 0 0 4 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 2 0 0 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल इज ट्रिलियन जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर यहाँ पर 4 7 0 3 0 0 नॉट सिग्निफिकेंट लगाएगा उसको। तो ये कितना आ गया फिगर। फोर्थ रूल क्या है, द ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल है तो उसमें जो ट्रेलिंग जीरो है वो आपका कंसीडर होगा। तो ये तरीका है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आपने देख लिया, इसमें केवल ये मल्टीपल कोफिशिएंट जो मल्टीपल जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर की जाएगी। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट था। अब बहुत क्वेश्चन आप इस पे कर सकते हो। और अब हम आगे बात करते हैं राउंड ऑफ की, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की पहले बात कर ले। यहाँ पे आया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है क्या, तो बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। OOM, order of magnitude. Order of magnitude. What is order of magnitude? The number which can be expressed in the power of 10 is called order of magnitude. The number which can be expressed in the power of 10 is called order of magnitude. So now, take example of this. Example के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। For example, देखो जैसे मान लो कि है 10, पावर कितना है, कुछ तो लिखा ही नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना भाई, तभी तो ये 10 है। तो 10 अगर कहीं पे लिखा है, इस पे पावर कितना है, 1। अच्छा सोचो अगर 100 है, 100 को पावर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे, क्या कितना लिख सकते हो, 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10 100 आएगा, तो पावर ही चला जाएगा। तो 1 के आगे जितने जीरो हैं, 1 के आगे जितने जीरो हैं वो पावर में चला जाएगा। चलो जैसे मान लो 1000 कितने जीरो दिख रहे हैं आपको, 3, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 आएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही मान लो 6 है, तो जितने जीरो देखो 5 जीरो है, तो यहाँ 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5। अच्छा ये तो होगा मान लो सिंपली। ऐसे मान लो 2000 है, 2000 को ऑर्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1000, 2 इंटू 1000 मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर 1000, द ऑर्डर ऑफ 1000 इज 10 टू द पावर 3। पास 25,000 है, सकते हैं 25 इंटू 1000 इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर 3, और 25 इंटू 10 टू द पावर 3, या इसको और क्या लिख सकते हो, देखो सिंपल सी बात है। अगर इसको 25 लिखा, इसको अगर आप 25 को एक 10 यहां से निकाल लें, 25 से एक 10 निकालेंगे कितना आएगा, 10 निकालने का मतलब 10 से डिवाइड करना है, 2.5। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 5 है या 20 को आपको ऑर्डर में लिखना है, तो 2 इंटू 10 करते हो ना, 10 कर दिया 20 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 1 हो गया। अगर 2 होता तो 2 इंटू 100 कर देते आप, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाता। है अब अगर हम फर्स्ट डिजिट के बाद जो पहले डिजिट है ना उसके बाद ही डेसिमल लगाएंगे, तो 2.50 अगर यहीं पर जैसे यहाँ देखो ये 2 लिखने का मतलब ये होता है, अगर देखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है 2.0, ये जो लिखा जाता है नंबर ये 2.0, सही तरीका यही होता है।
है तो 2 पॉइंट लिख दिया, 2.50, इसका मतलब इंटू कितना करेंगे इसमें तभी आएगा, 100 करेंगे। तो इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखा जा सकता है। और एग्जाम्पल ले लो 3750000। इसको अगर हमने 3.75 लिख दिया, 3.75 आगे लिखें जीरो या ना लिखें, लेकिन कितने जीरो हैं, 3-4 जीरो हैं, इसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर हमने पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, 6 हो गया, है ना। तो ये सिंपली इसको दूसरी बात करते हैं में था, नेगेटिव में अगर बात करें, जैसे मान लो 1/10 है, 1/10 मीन्स 0.1 है, तो 1/10 ये ऊपर अगर लेके जाएंगे तो पावर ये 10 टू द पावर -1 होगा कि नहीं होगा। 1/100 है, 1/100 मतलब 1/10 टू द पावर 2, या इसको आप क्या लिखते हो 0.01, तो ये 10 टू द पावर ऊपर गया तो 10 टू द पावर इसको -2 भी लिख सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप देख के बताओ, 0.0001, 4 जीरो है उसके बाद 1 है, तो पॉइंट के बाद जीरो से कम वैल्यू है, मतलब तो जीरो से कम वैल्यू जाती है, नेगेटिव लाइन पे, नेगेटिव साइड में जाती है। जीरो से ये 10 थी तो पॉजिटिव वैल्यू थी, तो जीरो से कम इसका मतलब नेगेटिव में 1 2 3 4 5 10 टू द पावर सीधा -5 लिखा जा सकता है। जैसे 0.0025 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हम यहां लेके जाएंगे, इसको 2.5 लिखेंगे। 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस में कितना जाएगा, तो ये पॉइंट अगर यहां से शिफ्ट होके यहां पहुंचा तो 1 2 3 10 टू द पावर -3। अच्छा मान लो 0.00000075 ये हो गया, तो ये पॉइंट इसको हम 7.5 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ रहा है तो 10 टू द पावर ये -6 हो जाएगा। तो होगा आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताने का, तो किसी का भी ऑर्डर बता सकते हैं। आइए एक और टॉपिक की बात करते हैं, हमारा राउंडिंग ऑफ। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं राउंडिंग ऑफ, लेकिन इसका रोल काफी अच्छा है। राउंडिंग ऑफ ओके, देखो इसको इसके 3 रूल समझ लो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो रूल बनाए मैंने। सबसे पहले जो रूल फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट, आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे इफ लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, इफ लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, फॉर एग्जाम्पल इस केस के लिए, रूल नंबर फर्स्ट के लिए, देन अगर 5 से ज्यादा है देन इट रेज्ड बाई 1। अगर आपका लास्ट डिजिट 5 इससे ज्यादा है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो क्या रेज करेगा, इसको समझो। एग्जाम्पल सबको पता है लेकिन टॉपिक है तो पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो 2.746 को राउंड ऑफ में अगर लिखना है, 6 लास्ट डिजिट को देखो, इसका मतलब इसको राउंड ऑफ में हम क्या लिख सकते हैं, 2.75, क्योंकि ये लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है, सिंपल। दूसरा, इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, then no change, कोई चेंज नहीं होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 2.743, देखो लास्ट डिजिट लेस देन 5 है
तो इसको राउंड ऑफ में क्या लिखेंगे आप? 2.74। 2.74। एक और रूल है, उसको समझ लो। ये दोनों आपको पता हो। तीसरे रूल में थोड़ा सा आपको हो सकता है, लेकिन पता होगा ज्यादातर वैसे। इफ लास्ट डिजिट इज 5, हमारा 5 है, तो उसका देखो क्या तरीका है। 2.745, दो नंबर लेते हैं। 2.735, एक हमने लिया 2.745, एक लिया 2.735। तो इसके दो रूल क्यों बनाए गए? इसमें जो आपका प्रीवियस वैल्यू आ रहा है वो क्या है? इवन नंबर है। यहां पर ये क्या है? ऑड नंबर है। ऑड और इवन के बिहार है। अगर इवन है तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब ये वैल्यू कितनी रह जाएगी? 2.74। अगर ऑड है तो ये वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, फाइनली ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.74। अगर इवन है तो नो चेंज होगा, और ऑड है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट यहां से। तो आज आपने पढ़ा सिग्निफिकेंट, और आपने पढ़ा होता है, और क्या पढ़ा? राउंडिंग ऑफ। इसका नोट्स अच्छे से बनाएं, पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी